बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार क्रीमी और सॉफ्ट रसमलाई बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी, ऐसी जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप बासानी घर में इसको बना सकते हैं। रसमलाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं दूध 1.5 लीटर, चीनी 1 कप, ड्राई मिल्क 1 कप, 1 अदद अंडा, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा, सूजी, केवड़ा वाटर, ऑयल, पिस्ता और बादाम गार्निश करने के लिए। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पतीले में दूध ले लूँगी। दूध मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर लिया है, फुल फैट दूध लिया है हमने यहाँ पर। दूध डालने के बाद अब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और इलायची को कूट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी, या जिस हिसाब से आप मीठा लेते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आंच हम तेज़ रखेंगे ताकि इस पर बॉयल आ जाए। जैसे ही इस पर बॉयल आएगा हम चूल्हा स्लो कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। दूध पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा स्लो कर देंगे। मीडियम टू लो के दरमियान हम इसकी आंच रखेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि ये आधा सूख जाए और आधा रह जाए। तब तक हम इसके लिए रसमलाई के बॉल्स बनाते हैं। रसमलाई के बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल और इसमें मैं लूँगी ड्राई मिल्क 1 कप। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। याद रखें आपने बेकिंग पाउडर ही लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैदा, या आप कोई भी आटा जो यूज़ कर रहे होते हैं घर में वो ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सूजी 1 टीस्पून। मेजरमेंट्स आपने बिल्कुल सही लेने हैं ताकि आपके जो बॉल्स बनेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब इन चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल 1 टीस्पून। यहाँ पर आपने ऑयल ही लेना है, आप घी नहीं यूज़ कर सकते। घी अगर आप लेंगे तो आप जो बॉल्स बनाएंगे उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और ऑयल लेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई दूध के साथ हमने ऑयल को मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया था 1 अदद अंडा। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसको दूध में शामिल करके गूंथते जाएंगे। अंडे को आपने एक साथ ही सारा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है। अगर एक साथ आप डाल देंगे तो जो आप बना रहे होंगे अमेज़ा वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। हमें सॉफ्ट नहीं बनाना। इसको आप हाथ की मदद से गूंथ लें, वैसे ही जैसे आप नॉर्मल आटा वगैरह गूंथते हैं। इसको बहुत सख्त भी नहीं बनाना और बहुत नरम भी नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंडा शामिल करते जाएंगे। रसमलाई बनाने के लिए डो हमने रेडी कर लिए। ये आप देख सकते हैं डो कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, और इस पर हमारा जो है तो तकरीबन 1 अंडा भी मुकम्मल नहीं लगा। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर अंडा बच गया है। अब हम हाथों को ऑयली करेंगे। ऑयली हम इसलिए करेंगे कि हमारे हाथों के साथ चिपके ही नहीं, और साथ साथ इसके बॉल्स बनाते जाएंगे। बॉल्स आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, बड़े या छोटे आप बना सकते हैं। बॉल्स को आपने इस तरीके से राउंड शेप में बना लेना है। इस तरीके से बनाएं और इसको ऐसे प्रेस कर दें, और साथ साथ आपने इसको जो दूध बनाने के लिए हमने रखा हुआ है उसमें डालते जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल भी रेस्ट पर नहीं रखना। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे, रख देंगे, तो इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इस तरीके से हम बनाकर दूध में डाल देंगे, और बाकी के बॉल्स भी हम बनाकर साथ साथ इसमें डालते जाएंगे।
इस तरीके से हम बॉल्स डालते जाएंगे। आप ध्यान रखिए जब आप बॉल्स बना रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो, उसको आप अच्छे से राउंड कर लें ताकि उसमें जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर क्रैक्स होंगे तो बनने के दौरान आप जो रसगुल्ला इसमें डाल रहे हैं वो खुल जाएगा। तमाम बॉल्स बनाकर हमने इसमें डाल दिए। अब इसको हम 5 से 6 मिनट इसी साइड से पकाएंगे और इस पॉइंट पे हमने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलानी। जब आपने इसको पलटना होगा तो पतीले को पकड़कर आप इसको इस तरीके से हिलाएं तो ये जो इसमें बॉल्स हैं ये पलट जाएंगे। अब हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं, रसमलाई हमारी तैयार है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर बनाया है। अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो इसमें जो आपने बॉल्स डाले हैं वो दूध में मेल्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें से ये बॉल्स निकालते जाएंगे और अपनी सर्विंग डिश में निकालते जाएंगे। दूध में से हमने बॉल्स निकाल लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। 1 टीस्पून में इसमें केवड़ा वाटर लूँगी। अगर आपके पास केवड़ा का एसेंस है तो आप 2 से 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और जो दूध हमने लिया था आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया, मलाई बन गया। अब हम इसमें थोड़े से नट्स शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम बॉल्स के ऊपर ये मलाई वाला दूध डाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ा रसमलाई तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लजीज़ा रसमलाई बनाने के बाद आपने इसको फ़ौरन सर्व नहीं करना। 5 से 6 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको आपने ढक कर रखना है ताकि इसके जो बॉल्स हैं ये सख्त ना हो। और ओवरनाइट अगर ये पड़ा रहेगा तो ये सारे जूस जो है तो जज़्ब कर लेगा और बहुत ही जूसी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।